तो अब भी अगर पूरे जिले की बात करें तो 1000 एकड़ में अवैध प्लॉटिंग हो रही है। अधिकारी की साठगांठ के बिना ये सब हो नहीं सकता। एक अधिकारी कहता है कि कार्रवाई कर रहा था, चर्चा इस तरह की है शहर में, कार्रवाई कर रहा था, उसको रातों रात बदल दिया, उसकी जगह पहले जो अधिकारी था उसको ले आए। किस तरह देखते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि अवैध प्लॉटिंग हो रही है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। और कौन कौन कर रहे हैं, क्यों 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 कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो कर रहे हो, लेकिन पब्लिक परेशान ना हो। आने वाले समय में पब्लिक को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 2-2 रुपए इकट्ठा करके आदमी मुश्किल से प्लॉट लेता, आम गरीब आदमी, फिर वो अपना घर इसी तरह से पूरा जीवन लग जाता है, फिर उसको ढाने चला जाए। तो मैं इस बात के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। पर्सनल मेरा व्यू है कि ये इस तरह से जो भी कर रहे हो तो वो अपना गलत कर रहे हैं, तो उनको सही करना चाहिए। और ये सब अधिकारियों की जो आप बात कर रहे हो, ये तो सर्विस में आदमी के ट्रांसफर होते ही रहते हैं, कभी यहाँ हो गया, कभी वहां हो गया, कभी किसी को कुछ नहीं पसंद आया। तो मैं उस इशू पे पढ़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। सफाई अभियान का कहाँ से था तब? आज हमारा 22वां शनिवार था सफाई अभियान का। गोल चक्कर से लेके और रेलवे चौक तक था, और काफी लंबा वो था, और काफी आज लोग थे। जैसे निरंतर कुछ लोग तो निरंतर ही आ रहे हैं जब से शुरुआत हुई है, और अब नए लोग भी मार्केट के भी हैं, दूसरे भी हैं, वो सब लोग, कई संस्थाएं भी लग रही हैं, कई प्राइवेट स्कूल भी लग रहे हैं। तो आज काफी संख्या में लोग इस सफाई अभियान से जुड़ रहे थे। मेरे लिए खुशी की बात तो ये है कि हमने 22 जगह हम गए शहर में सफाई करने के लिए। तो आज मैं ये नहीं कहता कि 100% साफ हो गए, लेकिन 70 से 80% आज लोगों की मानसिकता बदली है, सफाई के प्रति लोग जागरूक हैं, और उसका परिणाम धरातल पे दिख रहा है। मेरे लिए खुशी की बात तो ये है। और ये कार्यक्रम जो है निरंतर अपना बढ़ा हुआ है, प्रगति की ओर है, और हम चाहते हैं कि रेवाड़ी साफ सुंदर हो, लोग भी चाह रहे हैं साफ सुंदर हो, और इसलिए लोग लग भी रहे हैं। तो मैं सबको बधाई देता हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ, अगर अपनी रेवाड़ी माँ को सुंदर बनाने में लगे हुए। अगर बजट सत्र की बात कर ले तो समाप्त हो गया, सबसे बड़ा बजट सत्र रहा है। किस तरह से रहा आपके लिए भी बजट सत्र? इस बार का जो बजट सत्र था वो हरियाणा के इतिहास में लिखा गया, क्योंकि आपने देखा इतना लंबा कोई भी बजट सत्र जो है वो आज तक हरियाणा में नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री 2 घंटा 53 मिनट लगातार बजट पे बोलना एक मायना रखता है। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं उनके स्टैमिना को देख के, कि जो लगभग 3 घंटे लगातार बोले हैं। इसी तरह से गवर्नर भाषण पे भी उन्होंने इतना ही टाइम बोले हैं। तो ये तभी आदमी बोल सकता है जब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल काम कर रहा हो। तो मुख्यमंत्री जी ने कमाल इस बजट में किए हैं, और हर वर्ग को इसमें शामिल किया है। कोई वर्ग ऐसा वंचित नहीं जिसके लिए इस बजट में कुछ न कुछ होना चाहिए। वो महिला है, चाहे वो युवा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारियों की आपने अभी सुना है कि भाई एक मुश्त भुगतान जो है, जो पुराने केसेस है उनको निपटाया जाए। तो कोई वर्ग मैं ये समझ सकता हूँ कि वंचित नहीं रखा, इस बजट में सबको समाहित किया है। और बड़ी बात यह है, मेरे चुनाव में नारा था हम मेट्रो को, RRTS को, जो नमो मेट्रो के नाम से है, उसको हम बावल तक ले जाएंगे, रेवाड़ी होते हुए नीमराना तक ले जाएंगे, ताकि आने वाले समय में ये लाइफ लाइन हो। और मुझे खुशी की बात यह है कि मैं तो आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा, अब उन्होंने इस बात को समझा, और उसके साथ में मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी इस बजट में उसका प्रोविजन कराया। मेरे नेताओं का, राविंद्रजीत का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि लगातार वो इस प्रयास में लगे हुए थे, इसलिए पहली बार
हमारा जो है इस RRTS के लिए 5500 करोड़ रुपए इस बजट में प्रोविजन किया गया है। तो रेवाड़ी को आने वाले समय में ये लाइफ लाइन होने वाली है और रेवाड़ी का विस्तार होने वाला है। दूसरा, रेवाड़ी के लिए क्योंकि सैनिक परंपरा रही है, सैन्य इतिहास हमारा रेवाड़ी का रहा है। आदरणीय मोदी जी भी आपने देखे 15 सितंबर 2013 को भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों को जो था वो रैली को संबोधित करके गए थे, क्योंकि जब उनकी निगाह रेवाड़ी पे है तो आपने देखा भी होगा कि हम एक बड़ा संग्रहालय जो है बनाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा ले सके। सैनिकों का जो शहीदों का एक बड़ा संग्रहालय बने। तीसरा ये है कि मेरे लिए एक ये भी है कि 89 में हमारा लगभग जिला बना था रेवाड़ी का, लेकिन यहाँ कोई महिला हॉस्टल नहीं था। महिला हॉस्टल भी रेवाड़ी में बने, इसका भी इस बजट में प्रोविजन किया गया है। एक आपने देखा होगा आयुष हर्बल पार्क जो हम नया बना रहे हैं, बनाएंगे इस बजट में, उसका भी प्रोविजन किया गया है। तीसरा हॉर्टिकल्चर का, हॉर्टिकल्चर में भी आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ जैसे जापान के अनुदान के तर्ज पे उसमें रेवाड़ी को भी जोड़ा गया है। 5753 करोड़ रुपए जापान अनुदान दे रहा है, तो हमने कहा हॉर्टिकल्चर में हमारी रेवाड़ी को भी उसमें शामिल किया गया है। अभी हमारे किसान ऊपर उठे तो उनमें जागरूकता है। और अगला जो आपने देखा होगा मॉडर्न जो एम्बुलेंस, एडवांस एम्बुलेंस का भी हॉस्पिटल में देने का काम रेवाड़ी में होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने, नॉर्मल एम्बुलेंस उसमें उतनी नहीं है, उसमें लोगों को जीवन का रिस्क रहता है, लेकिन ये एडवांस एम्बुलेंस भी इस रेवाड़ी को मिलेंगी। तो ये सारी चीजों पे और जो सबका साथ सबका विकास है वो सारी चीजें तो ऑलरेडी सभी जिलों में मिलेंगी, उसमें रेवाड़ी की भी भागीदारी होगी। धारोड़ा को जो है तहसील बनाने की भी बात हुई। हाँ, धारूहेड़ा का भी इस बार सदन में अच्छी बात यह है कि मुझे 10 बार अवसर मिला बोलने का, जिसमें 5 तो मेरे क्वेश्चन लगे थे जिनमें मंत्री जियों को जवाब देना था। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन लगा था साबी नदी में जो गंदा पानी है उसका किस तरह से समाधान हो। तो हमारे राव नरवीर सिंह हमारे पॉल्यूशन मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं विधायक जी के साथ जाके और इसमें सुधार क्या हो सकता है उसका हम फिजिकल निरीक्षण करेंगे। दूसरा मेरा क्वेश्चन लगा था आपके दोनों हॉस्पिटल्स का, भाई रेवाड़ी का हॉस्पिटल बाहर जाए और आपका धारूहेड़ा का हॉस्पिटल एक गली सी में है, वहाँ सुविधाएं नहीं है, PHC है, तो हमने उसको कहा था भाई उसको DHS बनाने का काम मेरी सरकार करे। और बहन आरती राव ने सदन में ही उसकी हाँ भरी, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर वो है, उन्होंने हाँ भरी भाई हम इस दोनों चीजों के ऊपर हम तैयारी में, हमने जमीन देख ली है और आने वाले समय में ये चीज भी होती हुई नजर आएंगी। ठीक इसी तरह से सब डिवीजन की मैंने धारूहेड़ा में मांग उठाई, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जनसंख्या पूरी है। आज वहाँ जो जनसंख्या है 1,32,875, जो हमारे 37 गांव आते हैं, एक बेचिराग है, और धारूहेड़ा की 43,000 जनसंख्या आज के दिन है। तो जनसंख्या पूरी हो रही है उसके लिए, लेकिन एक अड़चन ये आ गई कि भाई उन्होंने कहा कि भाई पहले उप तहसील है तो इसको पहले तहसील का दर्जा दिलाया जाए। तो मैंने कहा सदन में अपने विपुल गोयल जी ULB मंत्री हैं, उनसे मैंने कहा जी पहले तहसील बना दो। तो वो भी मजाक में कह रहे थे कि भाई तोप का लाइसेंस मांग के और बंदूक का लाइसेंस मिल रहा है। तो मैंने कहा भाई अगर आप ये बनाना चाहते हो तो ये बना दो। तो उन्होंने तहसील बनाने की हाँ भरी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्दी ये नॉर्म पूरा कर लेंगे। उन्होंने ये कहा भाई 40 गांव होने चाहिए, हेक्टेयर पूरे नहीं बनते, लैंड रिकॉर्ड पूरा नहीं बनता। तो मैं अगले भी जब तहसील बन जाएगी तो मैं कहूंगा कि एक पटवार जो सर्कल है उसको जोड़ दे, तो यहाँ भी ठीक हो जाएगा, वहां भी ठीक हो जाएगा। तो सारी शर्तों को पूरा कर रहा है। तहसील उप तहसील से तहसील बनने वाला नहीं कर रहा था, तो मैंने इसकी डिमांड रखी। तो मैंने कहा भाई चलो चलते चलते आप तहसील ही बना दो हमारी। तो उन्होंने इस बात की हाँ भरी है।
तो ऐसे मेरे 5 क्वेश्चन लगे थे। एक लगा था बाल कॉलेज का, बॉयज कॉलेज का लगा था, वो भी निरंतर आप देख रहे होंगे। उसकी भी हमारे मंत्री जी ने कहा, महिपाल ढांडा जी ने, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई हम विधायक जी हमारे कर्मठ हैं, मेहनती हैं और हल्के के प्रति निरंतर जागरूकता उनका जो कार्य प्रणाली में है, तो हम चाहते हैं कि भाई वहां भी हम जल्दी करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात कही, भाई नक्शे की अभी नक्शा नहीं बना है, जमीन हमने ले ली है, नक्शा अभी बनना बाकी है। तो मैंने कहा था भाई नक्शा तो बहुत समय हो गया, कब तक बनेगा नक्शा? तो उन्होंने कहा कि इसको भी हम जल्दी कराएंगे। तो मेरे 5 क्वेश्चन अलग अलग तरह से लगे थे, 6 हो गए थे टोटल तो, लेकिन 5 बार मुझे अवसर सदन में बोलने का इसमें मिला। फिर मैंने गवर्नर भाषण पे भी बोलने का अवसर मिला, हमारी 25 डिमांड थी, मैं उन पे भी बोला। उसी के साथ साथ बजट भाषण पे भी मुझे अवसर मिला बोलने का, लेकिन बजट भाषण में मैं अपने हल्के की डिमांड नहीं रख पाया, केवल बजट के ऊपर ही हमने विस्तार से चर्चा करी और मैं 12-14 मिनट बजट के ऊपर ही बोला। तो गवर्नर भाषण पे बोला, बजट पे बोला, और शून्य काल में भी मेरे को एक बार अवसर मिला। तो शून्य काल में भी बड़े विस्तार से मैंने हल्के की मांग रखी। और एक बड़ी बात और है, हम ये चाहते थे कि भाई हम सफाई अभियान मेरा शौक है, ये समझ लीजिए, क्योंकि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, महात्मा गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और समझता सबका ही काम है। तो मैंने कहा जी, इंदौर जो था 149वें स्थान पे था आज से 8 साल पहले सुंदरता में, लेकिन सफाई में, लेकिन आज वो पहले स्थान पे है पिछले 8 साल से लगातार उन्होंने वहां की व्यवस्था करी है। तो मैंने कहा इस तरह से सीएनजी का हमारा प्रोजेक्ट लगे, कचरे का प्रबंधन, उसका निस्तारण भी हो जाएगा और हम सीएनजी भी पैदा कर लेंगे। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट जैसे वहां जो हमारा इंदौर में लगा है, वो 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और 550 मीट्रिक टन वो कचरा रोज का उसमें से निकलता है और वो 19 टन जो है सीएनजी पैदा करता है। 15 एकड़ में ही है। तो हमने कहा हमारी 14 एकड़ है, तो हमने कहा उसमें आराम से लग सकता है। फिर हमारे पास तो इतना कचरा भी नहीं है जितना इंदौर का बड़ा क्षेत्रफल है, हमारा छोटा ही है। तो हम भी सीएनजी यहाँ पैदा करें और कचरे का निस्तारण भी हो जाए। तो ये दोनों में, और फिर हमने कहा वहां जो 19 टन सीएनजी निकलती है उससे 400 बस चलती है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन की है, तो पॉल्यूशन फ्री भी हो तो उसके आम के आम गुठलियों के दाम, तो मैंने उस पर चर्चा करी। और दूसरा मैंने ये कहा, आदरणीय मोदी जी ने मन की बात में 2 कंपनियां ऐसी कही जो स्टार्टअप में लगी हुई हैं, जो स्पेस में काम करेंगी, आसमान में काम करेंगी। तो उन्होंने एक ऐसे उपग्रह बनाए हैं सैटेलाइट के माध्यम से, अब वो उनसे ऊपर से ही सारी चीज देख ले। कई बार हमारी जो कैमरे खराब हो जाते हैं, आप कहते हैं ना कैमरे की निगाह में हो। आपने देखा कल मैंने शून्य काल में हमारी कॉलोनियां रह गई थी, मैंने कहा 74 कॉलोनियां 10 जिलों की आपने करी हैं, तो हमारी में रेवाड़ी में क्या कमी थी, उसको भी करना चाहिए था यूएलबी मंत्री से। तो मैंने कहा भाई फाइलें तो रोज जा रही है ऊपर नीचे, कभी वो कमी हो जाती है, कभी वो हो जाती है, लेकिन हमें धरातल पे ये काम नहीं हुआ। इसलिए मैंने 3 हमारे जिले रेवाड़ी नगर परिषद के अंदर आती है, उन 3 कॉलोनियों का जिक्र करा, राम विहार का करा, सज्जन कॉलोनी का करा, शास्त्री नगर का करा। इसी तरह से हमारी 13 कॉलोनी जो है वो धारूहेड़ा की आती है, तो उन 13 कॉलोनियों की भी आवाज हमने कहा इसको रिकॉग्नाइज करें। इसको रिकॉग्नाइज करेंगे जब लोगों को सुविधा मिलेगी। अब माल तो ले गए लोग, अब लोग परेशान हैं अनापूर्ण कॉलोनियों में रहते रहते, तो लोगों की जो है वेलफेयर के लिए सरकार इस बारे में सोच रही है। तो आने वाले समय में हम उन पे भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धारूहेड़ा में भी कॉलोनियां रिकॉग्नाइज होंगी और हमारी रही हुई रेवाड़ी में भी होंगी। उस बात को भी मैंने विस्तार से सदन में रखा और अनेक ऐसी चीजें जो रखने का अवसर मिला। तो इस बार मैं तो स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने रेवाड़ी के प्रतिनिधि को 10 बार अवसर दिए और फिर एक बार मैं अपना उस पे बोला हूँ राज्य गीत पे।
कल राज्य वो भी गीत आपका हो गया। राज्य गीत कल हमने पास करा दिया और आने वाले समय में हरियाणा को एक साफ सुंदर और हरियाणा का ऐतिहासिक और हरियाणा की पहचान का गीत जो है वो कल सदन ने ध्वनि मत से सर्वसम्मति से पास किया। क्योंकि जब मैं बोला तो मैं सोच रहा था कोई इसमें कमी निकालेगा, लेकिन मुझे लगा कि अब जब सबने ध्वनि मत से पास किया तो उसमें कोई कमी हरियाणा में थी नहीं। अब जब से ये राज्य गीत बनेगा और इसके लिए कमेटी बनती है जिसका बायलाज बनता है, जैसे जनगण मन के लिए बायलाज बना, अब भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना चाहिए, अब उसका जो है वो डिसाइड अब वो हमारी कमेटी करेगी। स्कूलों में बजना चाहिए कि नहीं, प्रेयर में बजना चाहिए कि नहीं, उत्सवों में बजना चाहिए कि नहीं। लेकिन ये मेरे को सौभाग्य सदन ने दिया, मैं उसकी अध्यक्षता उस राज्य गीत की कर रहा था और मुझे इसमें कामयाबी मिली, सबके सहयोग से मिली। मैं अकेला नहीं, उसमें बहुत सारी टीम जुड़ी हुई थी, सबके सुझाव हमने सम्मिलित करे तो आज राज्य गीत, क्योंकि इससे पहले जो मेरी जानकारी में 10 राज्यों के राज्य गीत थे, हमारा हरियाणा का राज्य गीत नहीं था। चिन्ह तो था हरियाणा का, जैसे ट्रेडमार्क नहीं होता, तो लोगो तो था लेकिन हमारा गीत नहीं था। तो कल से हमारा हरियाणा का भी गीत बना और सदन में जब सबने सुना, वो तो सुना ही, लेकिन सबने स्टैंड बाई होके दोबारा सुना, सब खड़े होके सदन में सबने दोबारा इस गीत को सुना। और अवसर आएगा तो आप सब लोगों को भी सुना देंगे, क्योंकि अभी हमने उसको लॉन्च नहीं किया है, जैसे उसके सिस्टम होते हैं वो जरूरी है, लेकिन ये सदन में जरूर हो गया। सबने जैसे जनगण मन पे खड़े होके हम उसका स्वागत करते हैं, उसी तरह से ऐसे हरियाणा के गीत का भी स्वागत सभी ने करा, इसलिए मैं सब सारे सदन का धन्यवाद करता हूँ।